हेलो दोस्तों, मैं मुमताज़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस चैनल मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे फास्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा। बहुत ही फास्ट में हम लोग आज इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताए हैं। जो ये हमारा क्लास रहने वाला है, बीपीएससी, टीआरई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एईडीओ, जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चलते हैं हम लोग अपने क्लास पे। ये क्लास हमारा रोज़ 8 बजे आज से शाम 8 बजे आज से स्टार्ट होगा। इसी टाइम पे रोज़ चलता रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज क्वेश्चन। लैंग्वेज में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लैंग्वेज में होगा। 8 नंबर रहेगा इंग्लिश और 22 नंबर रहेगा हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यस्टरडे ए वन आई मैन हु वाज ए यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द appropriate article or determines to complete the sentence. The Amazon is Brazil is dash longest river in dash South Africa। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द लॉन्गेस्ट। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन डैश रेदर ट्राइड टुडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिम्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी व्हाट वेयर यू डूइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड बीन डूइंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गेजेटेड हॉलीडे, इसका मतलब होता है राजपत्रित अवकाश। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हम केवल आंसर बता दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय एरर इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीरीज एरर्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मेक द पर्सन डिस्क्राइब इन द पैसेज ए ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ही मेड द सर्विस ऑफ द पुअर एंड डिस्पोसेड हिज पैशन ऑफ लाइफ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रेट मैन डिस्क्राइब इन द पैसेज विच ऑफ द following is not true if evil method are adopted। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एविल मेथड कैन हेल्प टू अचीव गुड्स एंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा लैंग्वेज होगा हिंदी। हिंदी में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं लोग 22। टोटल लैंग्वेज मिला के हो जाएगा 30, जो कि टीचिंग एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें 22 हिंदी रहता है और 8 इंग्लिश रहता है। चलते हैं
क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तलव्य से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्माण का विलोम शब्द कौन सा है? निर्माण का विलोम शब्द होता है ध्वस। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ शब्द का विलोम होता है अनाभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सूरदास की रचना नहीं है। विनय पत्रिका ये सूरदास की कविता नहीं है। नागनीला ये है और सूरसागर ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुवल माला कथा के लेखक कौन है? कुवल माला कथा का लेखक उद्योतर सूरी है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंख दिखाना मुहावरे का सही अर्थ का विकल्प का चयन कीजिए। तो आंख दिखाना का मतलब होता है इशारा करना, ये नहीं होता है। सलाह देना, ये भी नहीं होता है। दवा पूछना, ये भी नहीं होता है। आंख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है आशा जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? निराशा, ये भी नहीं कहते हैं। प्रत्याशित, ये भी नहीं कहते हैं। उपेक्षा, ये भी नहीं कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विज शब्द का अर्थ होता है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज शब्द का अर्थ होता है पक्षी और दांत, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा भामह। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनंत शब्द का सही संधि होगा अन प्लस अंत, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में ये अर्थ संधि है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है? त्रिकोण शब्द में समास होता है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संलग्न। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रुटि युक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बीते मंगलवार को पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समयों से चला आ रहा विवाद थमता नजर आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। लो हम केवल क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीवधारियों का जीवन किसकी उपज है? जीवधारियों का जीवन ये हमारा पर्यावरण का उपज है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति से विरासत से हमें क्या मिला है? ये हमें रक्षा कवच मिला है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? ये है हमारा प्रकृति का दूसरा नाम पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है? ये हमारा सी, पर्यावरण का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के विकास और सुख समृद्धि के लिए कौन कौन से पर्यावरण की जरूरत है?
ये हमारा संतुलित पर्यावरण की जरूरत है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, अब आ गया हमारा द्वितीय भाग, जिसमें हम लोग अब पूरा जीके जीएस कवर करने वाले हैं। लैंग्वेज निकल गया, अब कुल क्वेश्चन बचा 120, जिसमें जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, नारायण मल्हार जोशी जी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये 1975 में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने भाग लिए थे और पंडित मनमोहन मालवीय भी भाग लिए थे। पंडित मनमोहन सिंह को महामना भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली जी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये हमारा किया गया था 1872 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारतीय नौसेना अधिनियम, ये 1929 में नहीं आया था। कर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहीं सही नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ये लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सम्मिलित है? इलाहाबाद की संधि 1782 ईस्वी, इसमें नहीं हुआ था। मंगलौर की संधि 1784, ये भी सही नहीं है। सालभाई की संधि 1769, ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक विरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी जी ने बनाया था। ज़्यादातर लड़के CR फॉर्मूला देखकर चित्तरंजन दास टिक कर देते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा, इसलिए राजगोपालाचारी जी ने बनाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल नेशनल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र जी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना भी भाग लिए थे, तेज बहादुर सप्रू भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? ये किया गया था 1905 में, जो बंगाल विभाजन के प्रति यह आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था? इन्होंने 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह को किस मामले में मृत्यु दंड दिया गया था? यह दिया गया था मेरठ षड्यंत्र मुकाबले में, लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया था लाहौर षड्यंत्र में, इनको फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ये था स्वराज पार्टी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों के श्री पर्वतीय कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्ष्वाकु। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में एक गुरुनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क निर्माण। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS वाकड़कर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1887 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो गोलकुंडा का शासक था अब्दुल हसन कुतुब शाह। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रबा को पुनर्जीवित करके किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा साहब नहर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ये हमारा लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का मूल अधिकार बनाया गया था? ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी, KS पट्टावी स्वामीवाद। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है ये वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 169। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? यह है हमारा मनरेगा, जिसमें 90 दिनों के लिए काम मिलता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय सतत विकास था? तो इसका सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था सतत विकास। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर हरित क्रांति संबंधित है, ये हमारा खाद्यान्न से। दुग्ध उत्पादन ये हमारा श्वेत क्रांति से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? ये है हमारा केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील में विशाल कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फजेंडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1996 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, इसका सही आंसर है वायुमंडल में नमी पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रसदी का कारण क्या था? ये मिसाइल आइसोसाइनेट
का रिसाव था। ऑप्शन नंबर ए, जिनमें हजारों लोगों की मौत रातों रात हो गई थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 1980 ईस्वी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फन अल्पास पर्वत, बोरा फोलैंड, मिस्ट्रियल, हिमालय घाटी। ये भी गलत है और ये भी गलत है, जिसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी प्रणाली भारत में नवीनतम है? यह हमारा गोंडवाना। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित दरों में से किसे उकले जाने का रास्ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? ये हमारा कर्नाटक करता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये है हमारा अनाई मुडी। डोडा बेटा, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, वहाँ नीलगिरी पर्वत पर मिलती है। यहीं का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये है हमारा राजस्थान। सबसे कम है हमारा गोवा का। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की उत्तरी भारत को किस नाम से जाना जाता है? ये कह रहा है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कोंकण तट से। किधर गया? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तातीपा का तेल शोधक किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है? ये आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, ये होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, ये रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और द्वितीय व्यक्ति है बज एल्ड्रिन, जो चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति बने थे। इन्होंने 1969 ईस्वी में पहुंचा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लूटोनियम न्यूक्लियोराइड 94P242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ये हमारा होता है, सबसे पहले ऊपर वाला में से नीचे को घटा देंगे, 242 - 94 कितना आएगा? ये आएगा 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा 13 में से, ये हो गया 4 और 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 148। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा सन्यता किसकी होती है? ये होता है हमारा ग्रेसलील। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? ऊष्मा का सबसे ज्यादा कुचालक होता है, यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी सीसा। और सबसे अच्छा चालक बोले तो वो है हमारा सिल्वर यानी कि चांदी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सही है।
कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये भी सही है। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्रम से होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या होती है हमारा सी 12 और 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ये किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है जिसमें इसमें H प्लस आयन की सांद्रता होगी, ये होगी 1000 गुना से कम हो जाएगी, 1000 गुना से कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होने वाली गैस, ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल से किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपजाइमेज द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं होता है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी का स्रोत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर इंद्रधनुष कितने रंगों से बने होते हैं? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी 7 रंगों से बने होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन घोंसला नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गौरैया नहीं बनाता है, मोर बनाता है, तोता भी बनाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठ पर्व कब मनाया जाता है? छठ पर्व चैत और कार्तिक माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिखों के पूजन स्थल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दांत का प्रकार नहीं है? फीमर ये नहीं है, ये तो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है। ये है चौवर्णक, ये भी नहीं है। दांत होता है चौवर्णक होता है, ये नहीं है। ये कृंतक होता है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटिहार। सबसे पश्चिमी भाग में है, सबसे पश्चिमी भाग में है हमारा कैमूर, और सबसे दक्षिणी भाग गया, और सबसे उत्तरी भाग है पश्चिमी चंपारण। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? भूटान से नहीं जुड़ती है, चीन से नहीं जुड़ती है, नेपाल से जुड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? ये है हमारा शिवहर, और सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा वेस्ट चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज जो गया है ये सबसे बिहार का सबसे गर्म जगह भी है, गर्म वाला जिला भी है, और सबसे ठंडा वाला जिला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये मानी जाती है ये सबसे ज़्यादा चना के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रबी फसल के लिए उपयुक्त है मानी जाती है सबसे ज़्यादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरसा व पूर्णिया। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है
बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? ये होता है मध्य जून में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुहा के पास गंगा से मिलती है? ये हमारा पुनपुन नदी मिलती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी नहीं, सोन नदी ये भी नहीं, यह है गंडक नदी जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है, जो पश्चिमी चंपारण में भैंसा लुटन से निकलती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ये होती है त्रिवेणी नहर द्वारा, जो कि ऊपर अभी बताए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6360 यानी कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 6 का, यानी ये हो जाएगा 60,000, ये है 600, ये है 6, ये हो जाएगा 60606, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में 239 खिलौने हैं और 70 खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे खिलौने 152 बिक गए, यानी -152, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 का पूर्ववर्ती, ये हो जाएगा 1000 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 999, कर है पूर्ववर्ती का परवर्ती, यानी फिर 1000 का 999 का परवर्ती हो जाएगा फिर 1000। कह रहा है क्या 102 है? नहीं। अगला ऑप्शन कह रहा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, यानी परवर्ती हो जाएगा 1001 और पूर्ववर्ती फिर हो जाएगा 1000, तो ये सही है। ये कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो ये हो जाएगा 998, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4,07,928 को पढ़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4,07,928। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोमन संख्या में एल, एक्स और भी का मान होगा। एल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब होता है 10 और भी का मतलब होता है 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पिज्जे का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया, 1/4 भाग रेणु ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांट दिया गया, यानी 1/3 रेणु ने खा लिया और कर रहा है शेष पिज्जा यानी 3/4 4 भाग को 12 बच्चों में बांट दिया गया, यानी 12 से भाग में बांट दिया गया, तो इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का हिस्सा भाग मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 1/16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/16। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 में कितना 1/6 है, यानी 6 से 1/6 से भाग, 6/1 से भाग, तो ये हो जाएगा 3 दूना यानी ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, एक चॉकलेट के 12 बराबर भागों में मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को 1/4 भाग अंजू और कह रहा है 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फीजा 1/6 भाग फीजा को दिया। मंजू के पास अब कितना चॉकलेट के बचे भाग है? इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12, इससे हो जाएगा 12 4 3 4 2 यानी 6 3 9/12,
यानी 3/12 1/। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 में कितने 1/8 है, तो ये है हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतना का सन्निकट हजारवां मान होगा, ये हमारा हो जाएगा ये 49,532, यानी 500 से अधिक है तो ये हो जाएगा 50,000। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 और 16 का न्यूनतम गुणज गुना 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज का बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 140 गुने 101 में कितना जोड़ा जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 274, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 217। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, यानी सबसे बड़ा कौन सा संख्या है, 2, 4 और 6, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। ये कह रहा है 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, और ये है 2 दूना 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 का 4, 4 का 5 4, तो 4 चौका 16 चौका 64, तो इसका कह रहा है सबसे महत्तम संख्या ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रह, पूरब से पश्चिम घूमने वाले ग्रह, तो ये है हमारा शुक्र, और इधर से है जो लास्ट से ये है अरुण, जो ये दोनों ग्रह है ये है पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, नहीं तो बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक नगर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर भी औद्योगिक नगर है, दुर्गापुर भी है और शिमला भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में चिन्ह के बाईं तरफ 2 शब्द दिए गए हैं जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है, उसी आधार पर प्रश्न चिन्ह के दाईं तरफ दिए हुए शब्द से संबंधित विकल्प में से उचित शब्द को चुनिए। ये कह रहा है फिल्म का संबंध निर्देशक से है, तो पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशक से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से संबंधित है, तो शीतलता किससे संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण किसके अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है, तो वहीं शीतलता किसके अंदर होता है, तो ये होता है बर्फ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में भोपाल को AGNOZK लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वाटर को UWRAP लिखा जाता है तो उसी भाषा में जूस को क्या लिखा जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जूलॉजी को ZNMIKBS लिखा जाता है तो उसी भाषा में हिस्टोरी को क्या लिखा जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
HHQQKMS, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 130, 109, 90, 73 और 58 में अज्ञात पद है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो वैसे ही आएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हम इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो अलग से टॉपिक वाइज क्लास चलेगा तो प्रॉपर वो पूरा फुल डिस्कशन के साथ चलेगा। ये हमारा रफ्तार सीरीज है, तो ये हम लोग रफ्तार के हिसाब से ही चलेंगे लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए क्वेश्चन कह रहा है नीचे आकृति का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है, उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृति का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम आकृति को चुनिए। तो ये भी कटिस का चिन्ह है, इसमें भी कटिस का चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्योंकि ये तीनों लाइन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे नीचे आकृतियों का एक क्रम दिया गया है जिनके वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जिसमें आकृति को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 10, 4, 10, 22, 46, 94 में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, ये है कर देखो ध्यान से, ये है 4 का दोगुना यानी 4 दूना 8, 4 गुना 2 प्लस 2 है, 4 दूना 8 दूना 10। अगर रहा है 10 दूना 22, 10 दूना 20 प्लस 2 22। उसके बाद ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो इसका सही आंसर आएगा 180। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आकृति का अनुक्रम दिया गया है जिनके वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जीता। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी पे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है। तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। ये किया गया है छत्तीसगढ़। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ये रखी गई है हमारा रंगपुर में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये हमारा अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। ये हमारा भारत है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में से किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम विभाग 2023-24 से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है रंजन गोगोई को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यायाधीश ऋतु कुमारी किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। ये की गई है उत्तराखंड का। कहाँ गया।
ये किए गए हैं उत्तराखंड। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका वैज्ञानिक जांच के लिए क्वेलिंग नेशनल का अनावरण किया गया है? ये किया गया है चीन के द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काजी नींबू फल को राजकीय फल घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, ये भी नहीं, त्रिपुरा ये भी नहीं, केरल ये भी नहीं, ये किया गया है असम राज्य को। असम राज्य के राजकीय फल काजी नींबू को घोषित किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागी पक्षी महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया जमुई में। ये रामसर साइट, भारत में अभी तक 5 कुल रामसर साइट की संख्या 5 है। सबसे पहले थी हमारा कांवड़ ताल झील जो कि बेगूसराय में है। उसके बाद 2024 में 2 ठो बना जो कि जमुई में है, नागी और नकटी। जो फिलहाल हाल ही में बना है 2025 में 27 सितंबर को घोषित किया गया, वो हमारा बना है। एक है बक्सर का गोकुल जलाशय और एक है पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील को दर्जा मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री बरसिंघसर और सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आज का क्वेश्चन होता है समाप्त। आप सभी कमेंट में बस बताइए कि 150 में से आप सभी का कुल कितना क्वेश्चन सही हुआ। वैसे ही हमारा ये जो था वो रफ्तार सीरीज था जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहे थे लोग, वो हमारा पहला क्लास था। ये जो जीके जीएस का क्लास लगभग ये शाम 6 बजे चलता है। ये पूर्ण फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चलता है। आप सभी से कोशिश है कि ये वीडियो देखने के बाद जो पीछे वाला वीडियो है वो आप सभी देख सकते हैं और फिर अगले दिन 6 बजे शाम में लाइव में ज़रूर जुड़े। चलते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करें और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की धन्यवाद। जय हिंद।